सीकर दुग्ध संघ सरस डेयरी के संचालन मंडल के चुनाव में मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर रविवार को रात भर हंगामा रहा। समिति से जुड़े लोगों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का घेराव कर लिया। कार्यालय की खिड़कियों पर कुर्सियां भी फेंकी, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। लगातार बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए 5 थानों की पुलिस व आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया, जिसके बाद एमडी के कमरे में छिपकर बैठे निर्वाचन अधिकारी पीठदान चारण को अल सुबह भारी सुरक्षा बल के बीच कार्यालय से बाहर निकालकर रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार विवाद मतदाता सूची में देरी की वजह से शुरू हुआ। चुनाव के लिए रविवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना था, जिसके लिए 1 बजे तक आपत्ति दर्ज करने का समय था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने रात 11 बजे तक उसे जारी नहीं किया। इससे आक्रोशित जिला परिषद सदस्य जयंत निठारवाल व कांग्रेस नेता सुभाष मीर सहित कई समितियों से जुड़े लोग दीवार फांदकर निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पास पहुंच गए और सूची से उनकी समिति का नाम काटने की आशंका जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर वहां मौजूद कुर्सियां भी फेंकनी शुरू कर दी, जिससे कार्यालय की खिड़कियों के शीशे व कई कुर्सियां फूट टूट गई। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी ने एमडी के कक्ष में शरण ली। सूचना पर सीओ ग्रामीण राजेश आर्य, रानोली एसएचओ घासीराम मीणा पहुंचे। हालात बेकाबू होते देख सदर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह, उद्योगनगर थानाधिकारी पवन चौबे, खाटूश्यामदी थानाधिकारी पूजा पूनिया, खंडेला थानाधिकारी महेंद्र मीणा तथा आरएसी का जाब्ता पहुंचा। 2:30 बजे एसडीएम अशोक रणवा भी पहुंचे, जिसके बाद 3 बजे मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। विरोध कर रहे दुग्ध उत्पादकों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में 60 से ज्यादा समितियों के नाम शामिल नहीं हुए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश ज्यादा बढ़ गया। पुलिस जब निर्वाचन अधिकारी को कार्यालय से बाहर निकालकर ले जाने लगी तो प्रदर्शनकारी पुलिस जीप के सामने बैठ गए। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस पर पुलिस उन्हें वापस अंदर ले गई। इसके बाद भी पुलिस ने समझाइश से निर्वाचन अधिकारी को घर भेजने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हटे। आखिरकार भारी पुलिस घेरे के बीच निर्वाचन अधिकारी को थोड़ी दूर पैदल चलाने के बाद आगे वाहन में बिठाकर रवाना किया गया। सीकर दुग्ध संघ के चुनाव 26 अप्रैल को है, जिसके लिए रविवार को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 22 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया प्रस्तावित है। चुनाव से कई समितियों के बाहर होने के बाद समितियों ने कोर्ट की शरण लेने का फैसला लिया है। चुनाव को लेकर हुए हंगामे में कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के कायदे भी हवा हो गए। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने मास्क नहीं लगा रखे थे, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के भी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ती दिखी। वीडियो बनाओ, वीडियो जिला सीकर और झुंझुनू दुग्ध उत्पादक संघ के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 12 तारीख को प्राथमिक सूची जारी की गई थी समितियों की और 18 तारीख को अंतिम सूची जारी होनी थी। कल 18 तारीख को निर्वाचन अधिकारी पीठदान चारण ने मिलीभगत करके, साठगांठ करके, पैसे लेकर दुर्भावना से बिना तथ्यों के, बिना कोई रिकॉर्ड चेक किए 66 समितियों को चुनाव से बाहर कर दिया है, जो लगभग 40% समितियां हैं। इस डेयरी के अंदर एक जो चोर लॉबी है वो सक्रिय है। पहले प्रकाश सिंह जिंजवाड़िया जी को निर्वाचन अधिकारी लगाया गया, 4 दिन बाद में बदलकर पीठदान चारण को लगा दिया। ये वही पीठदान चारण है जिसने पिछले चुनाव में भी हमारी समिति को बाहर कर दिया था और बहुत सी समितियों को बाहर कर दिया था। अब की बार इसी को फिर लगाया गया है, क्योंकि ये पैसे में बिकने वाला आदमी है और 2008 के अंदर 2 किलो घी और 5 किलो दाल के अंदर एसीबी में ट्रैप हुआ व्यक्ति, इसी डेयरी में जब कार्यरत था, एसीबी में ट्रैप हुआ व्यक्ति आज इस डेयरी के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर ऐसी संस्था, एक जो किसान के बेटे चुनाव लड़ना चाहते थे, उनमें मैं भी एक था, उनको आज काटा गया है राजनीति के नाम पे, सत्ता के नाम पे। और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि मैंने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और आज मेरी सरकार में सीएमओ से
फोन करा के दबाव डला के और हमारी समिति को इस चुनाव से बाहर कर दिया गया। मेरा सीधा आरोप है कि निर्वाचन अधिकारी को सीएमओ से फोन आए हैं, निर्दलीय विधायक महादेव सिंह ने फोन करे हैं, अत्यधिक दबाव बनाया गया है। आज मैं सरकार से सीधा सवाल कर रहा हूं कि इस डेयरी के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी का दूध जहां पे आता है आसपास के सभी संघों से, प्राइवेट डेयरियों से 5, 6, 7 रुपए कम का दूध खरीदा जाता है किसानों से, फिर भी किसान दूध दे रहे हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग अच्छे लोग थे, चुनाव लड़ने वाले थे, जो समितियां सबसे ज्यादा दूध संकलन कर रही थी, उन्हीं समितियों को आज इस संघ के चुनाव से बाहर किया गया है। इसकी मुख्य वजह है कि वो लोग भी सक्रिय रहे जो यहाँ पे कुछ खा सके, चोरी कर सके, और जो 3.5 करोड़ का गबन पहले से चल रहा है यहाँ पे, उसकी कोई जांच अभी तक फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंची। ये आगामी 27 तारीख को सीकर झुंझुनू दुग्ध उत्पादक समिति के जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव में कल सुबह से लेकर आज सुबह तक हमने जो ड्रामा देखा है इस डेयरी प्रशासन का और चुनाव अधिकारी पीदान चारण का, कि यहाँ पे जब पूरे दिन एक तरफ से कहा जा रहा था कि चुनाव संचालन समिति की मीटिंग हो रही है, उस संचालन मीटिंग के अंदर एक मधु नाम की मैडम जो यहाँ सुपरवाइजर है, नियम अनुसार हो नहीं सकती। उस मीटिंग के अंदर एमडी केसी मीणा, जिसको हमने बार बार आरोप लगा के यहाँ से जब बाहर निकाला प्रशासन से। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस चुनाव के अंदर एक तरफ जहाँ किसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए दूध दे रहे हैं कि 5 से 7 रुपए सस्ता दूध बचना चाहिए, उसके बावजूद जो डेयरी के अधिकारी जो हैं वो मिली भगत से इस डेयरी का बंटाधार करने पे लगे हुए हैं। और हालात ये हैं कि जो पीदान चारण कल का यहाँ जो चुनाव अधिकारी बना हुआ है, उस पीदान चारण ने 3 बजे जो निर्वाचन की अंतिम सूची जारी करनी थी, वो रात को 3:53 के ऊपर, अर्थात 13 घंटे के बावजूद उन्होंने प्रकाशन लिस्ट जारी की। वो भी जब यहाँ उपखंड अधिकारी, सारा सरकारी अमला और आसपास के किसान उत्पादक जब यहाँ पहुंच गए, तब जाके उन्होंने 4 बजे के लगभग जब इस समिति की सारी वो जारी करके, और वो सारी समितियां जो इस दुग्ध समिति को बचा सके, उन सारी 64 समितियों को चुनाव से बाहर करके, और एक तरह से हिटलरशाही, तानाशाही तरीके से कि मुझे किस तरह का संघ करना पड़े, 12-12 मेंबर जहां चुनाव लड़े वहां मात्र 2-2 मेंबर रखे गए हैं। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन हारेगा, सिर्फ एक चुनाव लड़ेगा, एक सामने चुनाव लड़ेगा, ऐसी लॉटरी व्यवस्था इस डेयरी के अंदर करती है। मैं तो प्रशासन से एक ही बात, पारदर्शी सरकार का नारा देती है तो निश्चित तौर से इस डेयरी के अंदर किसानों के साथ में पारदर्शी व्यवस्था लाकर इस चुनाव में आम किसान के साथ जो किसान की आवाज उठाने वाले दुग्ध समितियों के जो फार्म कैंसिल किए गए हैं, जिनको चुनाव की समितियों से दूर किया गया है, उनको इस चुनाव में शामिल करके आम किसान का इस डेयरी के अंदर कायम हो, अपनी व्यवस्था में भागीदार बने और इस डेयरी से एक चवन्नी का हिसाब ले सके।